चैनल वर्टेक्स स्ट्रीम लाइव। और आज फिर हम क्लास 10वीं के एक न्यू टॉपिक जो है हमारा सूचक सूचक किसे कहते हैं और सूचक के कितने प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। ये 10वीं के केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसमें दिया गया है सूचक। पोस्टवाल के नियम के अनुसार सूचक की परिभाषा है। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि सूचक किसे कहेंगे। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं, सूचक उसे कहते हैं जो किसी अम्ल में या क्षार में डाल दें तो उससे उसकी पहचान हो सके कि आखिर कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, हम 2 गिलास में लिए हैं अम्ल या क्षार। हमें पता नहीं है कि कौन सा अम्ल है। हमने 2 गिलास लिया और दोनों गिलास में किसी में अम्ल है और किसी में क्षार है। हमें पता नहीं है कि किसमें अम्ल है किसमें क्षार है। तो उसी चीज को जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सूचक का। सूचक के द्वारा ही हम अम्ल और क्षार की पहचान कर पाते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। जैसे में लिखा है, इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। वे पदार्थ जिनसे अम्ल तथा क्षार की पहचान की जा सकती है उसे सूचक कहते हैं। जिस पदार्थ से अम्ल तथा क्षार के होने का हम पहचान करते हैं वो हमारा क्या होता है? सूचक होता है। अब देखिए, सूचक जो है वो अम्ल में एक रंग देगा। मतलब हम कह दें कि अगर 2 गिलास है और दोनों गिलास, एक में अम्ल है और एक में क्षार है, ठीक है, तो हम इसमें सूचक डाल दिए। कोई सूचक जैसे हो गया आपका, जैसे लिटमस हो गया, तो लिटमस को जब हम अम्ल में डालेंगे तो कैसा रंग देगा? लिटमस में जब हम अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, हरा रंग दे देगा, वो क्या लाल रंग हो जाएगा। और लेकिन क्षार में दूसरा रंग देता है, अगर क्षार में अगर उसी चीज को डालेंगे तो वह नीला हो जाएगा, ठीक है। तो अम्ल में एक कलर देगा और क्षार में उसी लिटमस को डालेंगे तो दूसरा रंग दे देता है। यह होता है सूचक का गुण। यह इसका गुण है कि अम्ल में एक रंग देगा और क्षार में दूसरा रंग दे देता है। अब देखिए, इसके 3 प्रकार होते हैं। यह 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक और तीसरा है गंधीय सूचक। अब देखिए, आपसे कोई पूछ दे कि आखिर प्राकृतिक सूचक क्या है, प्राकृतिक सूचक के बारे में बताइए कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं। यहाँ से प्राकृतिक से ही आप समझ लेंगे, प्राकृतिक आ गया, जो प्रकृति में पाया जाएगा उसे हम प्राकृतिक कहेंगे। कृत्रिम का मतलब हो जाएगा मानव निर्मित, ठीक है। और गंधीय सूचक आपको हम बाद में बताएंगे। तो पहले यह जान लीजिए कि प्राकृतिक सूचक क्या है। वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं वही प्राकृतिक सूचक होंगे। जैसे लिटमस आपका हो गया। लिटमस पत्र एक होता है जो पेड़ों से पाए जाते हैं। हल्दी जो है वो अब प्रकृति में ही पाई जाती है। हल्दी हम खेतों से प्राप्त करते हैं। नींबू का पेड़ होता है जिससे नींबू निकलता है। यह सब क्या है? सूचक है। जैसे लिटमस को ले लीजिए, जो हमारा लिटमस है, अगर लिटमस नीला है, नीले लिटमस को लेंगे और उसे हम अम्ल में डालेंगे, ठीक है। नीले लिटमस को एक पत्र में, एक ग्लास में, एक जार में लिए और उसमें क्या कि नीले लिटमस को डाल दिए तो वह कौन सा रंग देगा? लाल रंग देगा। वह लाल रंग देगा। क्वेश्चन पूछता है कि नीला लिटमस जो है वह अम्ल में क्या देता है? नीला लिटमस अम्ल में क्या देता है? तो आप आसानी से बता पाएंगे। पेपर में हर साल पूछता है कि नीला लिटमस अम्ल में क्या देता है, तो आप बिना सोचे समझे बताइएगा कि लाल रंग देगा। उसी प्रकार लाल लिटमस क्षार में क्या देगा? लाल लिटमस जो है वो लाल कलर का अगर लिटमस ले लें और उसको क्षार में डाल दें तो कौन सा रंग देगा? तो वह रंग देता है नीला हो जाता है, वह नीला रंग देता है। उसी प्रकार से हल्दी है। अम्ल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो खट्टा हो उसी को अम्ल कहेंगे और जो कड़वा हो जैसे क्या हो जाएगा? कड़वे में आप साबुन ले लीजिए, साबुन कड़वा होता है, वह क्षार होता है। शैम्पू हो गया, वह क्षार है। क्षार। यहाँ पे हल्दी देखिए, आप सभी के घर में हल्दी होगा। हल्दी को क्या करिए आप किसी अम्ल में मिलाएंगे तो वह पीले कलर का ही रहेगा, ठीक है। अम्ल को अगर हम
हल्दी में मिलाएंगे तो हम पीले कलर का रहेगा। वही जो क्षार है, जैसे साबुन हो गया आपका, साबुन, शैम्पू, ये सब क्या है हमारा क्षार है, कड़वा लगता है। तो इसमें अगर हम हल्दी को मिला दें तो वह लाल रंग देगा। जैसे कपड़े पे अगर आप खाना खाते हैं कपड़े पे हल्दी लग जाती है तो माता जी जब उसको धोती हैं तो वह लाल कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हल्दी होता है वो साबुन से क्रिया करती है, क्या कलर, किस कलर का बना लेता है? लाल कलर का बना लेता है। वह रीजन होता है। इसके बाद से हम आपको बताते हैं प्राकृतिक हो गया। कृत्रिम सूचक क्या है, इसे मिटा दें हम। कृत्रिम सूचक क्या है? कृत्रिम सूचक वे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं उसे कृत्रिम सूचक। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लोग ले लीजिए। मानव निर्मित जो हाथ से बनाया जाता है उसको मानव निर्मित बोलेंगे, और मानव निर्मित में आपका हो जाएगा फिनाफ्थलीन, ठीक है, फिनाफ्थलीन हो जाएगा, और हो जाएगा मेथिल हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। ये सब क्या है? या जब पेपर में पूछ देगा कि किन्हीं 2 या 3 कृत्रिम सूचक के बारे में बताइए तो आप बता दीजिएगा फिनाफ्थलीन होता है, मेथिल होता है। अब देखिए फिनाफ्थलीन जो होता है वह अम्ल में क्या देगा? अम्ल में अगर फिनाफ्थलीन को मिला दें तो वह गुलाबी कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। जब भी पेपर में पूछता है फिनाफ्थलीन अम्ल में कौन सा रंग देता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जितना है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल्स हैं आप लोग के पेपर के लिए एकदम सुटेबल, और आप लोग के क्लास में भी टीचर यही बताए होंगे इन सभी एग्जाम्पलों को, तो हम भी आपको ये बता रहे हैं। और अम्ल में सॉरी ये क्षार में गुलाबी कलर देगा, क्षार में गुलाबी कलर देगा, और अम्ल में जो है वह पानी के रंग का ही रहेगा, यानी ट्रांसपेरेंट कलर देगा। फिनाफ्थलीन जो है वह क्षार में गुलाबी कलर देता है और अम्ल में पानी का कलर देता है। इसी प्रकार से मेथिल जो है वह क्षार में आपका पीला कलर देगा और अम्ल में लाल कलर देता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए कृत्रिम सूचक हो गए, वे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं या मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं। वे सभी सूचक क्या कहलाते हैं? कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। जैसे फिनाफ्थलीन, मेथिल हो गया, और फिनाफ्थलीन को जब क्षार में मिलाएंगे तो गुलाबी रंग देगा, और फिनाफ्थलीन को जब अम्ल में मिलाते हैं तो पानी का रंग देता है। चाहे मान लेते हैं कोई एक गिलास ले लिया, उसमें कोई कुछ यौगिक है और उसमें हम क्या किए, फिनाफ्थलीन को मिला दिए और वह गुलाबी रंग दे दिया, तो हम कह देंगे कि जो गिलास में पहले से आप भर के रखे थे वो कौन सा था? क्षार था। अगर वह पानी के रंग का ही रह जाता है तो हम कह देंगे कि वो क्या कौन सा यौगिक था? वह क्षार यौगिक। ठीक है, इसी प्रकार से मेथिल है। अब इसके बाद से आपका आता है, इसके बाद आपका आएगा, इसके बाद से आपका जो है वह आता है आपका, इसके बाद आपका आएगा गंधीय सूचक। ठीक है, गंधीय सूचक क्या होता है? गंधीय सूचक क्या कहलाता है? गंधीय सूचक जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है,
जाता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे ये क्या लिखवा दिए, ये क्या लिखवा दिए जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। प्याज का रस, ठीक है। अगर आपको अम्ल या क्षार दे दिया जाए और आपसे न बताया जाए कि बताओ, आपसे ही पूछ लिया जाए कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, तो आप प्याज का रस आपको दे दिया जाए तो आप क्या करिएगा उसको, अगर अम्ल वाला डब्बा है और उसमें इसको डाल देंगे तो यह तीक्ष्ण गंध देगा, यानी कठोर गंध देगा, जो बदबूदार गंध होगी, यानी तीक्ष्ण गंध इसकी जो निकलेगी उसी से हम जान जाएंगे यह क्या है, अम्ल है, तीक्ष्ण गंध। और जो क्षार होगा वह गंध युक्त, गंध इसमें गंध नहीं निकले, ठीक है, गंध नहीं आता है, ठीक है। प्याज का रस अगर अम्ल में डाल दे तो वह गंध देगा, वह महकेगा, इससे हम कह देंगे कि जो हम इसमें हम डाले हैं वह क्या है, अम्ल है। अगर जो गंध नहीं देता है तो वह कह देंगे क्षार है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा है वैनिला। वैनिला सेम प्रोसेस, अम्ल में डालते हैं तो फिर से वही महक देगा, और क्षार में डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से लौंग का तेल, लौंग का तेल इसको भी डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध देगा और इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आया क्या? कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें कि मान लीजिए प्रैक्टिकल करने आप गए और आपको 2 गिलास दे दिया, उसमें कुछ भर दिया गया, ठीक है, और आपको प्याज का रस दे दिया गया, कहा गया कि बताओ कि किसमें अम्ल है और किसमें क्षार है। तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, प्याज के रस को दोनों में डाल देंगे, जिसमें से हमको गंध निकलेगा वह हमारा हो जाएगा अम्ल, और जिसमें से गंध नहीं निकलेगा वह हमारा क्षार हो जाएगा। तो यह गंधीय सूचक होता है कि जो गंध के माध्यम से हम बता सके कि कौन सा अम्ल है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, कहने का तात्पर्य यह है कि जिससे गंध की सहायता से हम अम्ल तथा क्षार का पहचान करते हैं, वही हमारा गंधीय सूचक है। और एग्जाम्पल में आपके प्याज का रस, वैनिला और लौंग का तेल, यह तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग पढ़ के जाइए, गारंटी के साथ कर रहे हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो 1 नंबर का मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। Bang 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 bang, bang 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 bang.